चलिए, आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो बीए थर्ड सेम की शुरुआत करने वाले हैं। और बीए थर्ड सेम में जो आपकी बुक लगी है वो लगी है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इससे पहले हम ये बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बीए इंग्लिश लिटरेचर में जो लगा था आपका वो प्रोज और इंडियन राइटिंग्स लगा था। इसके अलावा अब जो है आपका वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इसके अलावा सेकंड सेम में जो आपने पढ़ा है वो पोइट्री को पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं आप ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का क्या मतलब है? ब्रिटिश मतलब है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में जो लिखा गया ड्रामा है, यानी जो लिटरेचर है ड्रामा के रूप में लिखा गया है, उसका अध्ययन करेंगे हम थर्ड सेम में। इसके अलावा जो अमेरिकन राइटर्स हमारे रहे हैं उनका जो लिखा हुआ ड्रामा उसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये बीए सेकेंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर की बुक है। इसके अलावा इसमें सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है आपका यूनिट फर्स्ट में ड्रामा टाइप्स, यानी जो सबसे पहले आपका दिया हुआ है वो है आपका ड्रामा टाइप्स, यानी ड्रामा के प्रकार। तो ड्रामा के प्रकार मतलब जैसे कि हर चीज़ के प्रकार होते हैं ऐसे ही ड्रामा के भी टाइप्स होते हैं, यानी ड्रामा के भी प्रकार हैं। जैसे हर चीज़ के टाइप्स होते हैं उसी प्रकार से जो है आपके ड्रामा के भी टाइप होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा गाने बनते हैं, सॉन्ग बनते हैं, तो क्या होता है उसमें भी वैरायटी होती है। जो गीतों की वैरायटी है वो भी होती है। जैसे मान लीजिएगा ये भक्ति सॉन्ग है, ये कव्वाली है, ठीक है, ये मैया के गीत है, ये किसी के, तो मतलब इस तरीके से मतलब वैरायटी होती है। इसी प्रकार से जो ड्रामा होता है उसकी भी वैरायटी होती है। ड्रामा का क्या मतलब है? ड्रामा का मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि आपकी मूवी, जैसे मान लेगा आजकल सामान्य तौर पे मूवी बनती हैं, उसी प्रकार से आप एक ड्रामा का मतलब समझ लो। जैसे मूवी आपकी बनती है, ये भी इसी तरीके से मतलब ये जो ड्रामा लिखे जाते हैं इनको मतलब जो है इनके आधार पर मतलब लोग ने क्या किया है, मूवी भी बनाई है और उसको जो है स्टेज पे भी मतलब परफॉर्म किया गया है। इसके अलावा ड्रामा के टाइप्स में हम क्या क्या ड्रामा के टाइप्स कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका ट्रेजेडी, हम ट्रेजेडी को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके ट्रेजेडी के टाइप्स, कॉमेडी, कॉमेडी के टाइप्स, इसके अलावा ट्रेजिक कॉमेडी, इसके अलावा एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा, और इसके अलावा ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्जर्ड। मतलब इतनी चीज़ों का हम ड्रामा के टाइप्स के रूप में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपके यूनिट सेकंड लगी हुई है, यूनिट थर्ड इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस आपका लगा हुआ है, ठीक, यानी लिटरेरी टर्म्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हैं, लिटरेरी टर्म्स ड्रामा की फिर से हैं, ब्रिटिश ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर लगा हुआ है, ब्रिटिश ड्रामा में जीबीसा का आर्म्स एंड द मैन है, और या फिर गोल्डस्मिथ सी स्टॉप्स टू कंक्वेयर। अमेरिकन ड्रामा की बात करें तो टीएस इलियट का लगा हुआ है मर्डर इन कैथेड्रल। इसके अलावा अमेरिकन ड्रामा में और लगा हुआ है टेनेसी विलियम्स आ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, और आर्थर मिलर का द प्राइस। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रामा के टाइप्स, यानी ड्रामा के प्रकार। तो ड्रामा के प्रकार कौन कौन से होते हैं ज़रा देखेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रेजेडी, यानी सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी को हम पढ़ने वाले हैं। और ट्रेजेडी को हम हिंदी में कहते हैं त्रासदी। आखिरकार ट्रेजेडी का क्या मतलब है? यानी ट्रेजेडी का भी एक रूप होता है ड्रामा। तो क्या है कि मान लीजिएगा इसे हम अगर व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें तो ट्रेजेडी एक प्रकार की ऐसी मूवी होती है, जैसे कि कभी आप सामान्य तौर पर मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लास्ट में जाके मर जाता है। यानी जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, इसमें हीरो होता है, वो लास्ट में जाके मर जाता है और वो दुख पे जाके मतलब समाप्त होती है मूवी। और उसमें उसको देख करके क्या होता है, तुम्हारे अंदर भी एक दया का भाव आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब ट्रेजेडी कहते हैं। तो इसको देखेंगे, यानी ट्रेजेडी एक ऐसा ही नाटक जो दुख पे जाकर समाप्त होता है। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे इसको हम। सबसे पहले लिखा है आपका, थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहे हैं इसको, यानी सबसे पहले जो आपका लिखा है वो है ट्रेजेडी इज अ प्ले दैट एंड्स विद अ नोट ऑफ सोरो। यानी ट्रेजेडी इज अ प्ले, ट्रेजेडी क्या होता है, एक नाटक ही होता है। दैट एंड्स यानी जो खत्म होता है, विद अ नोट ऑफ सोरो यानी दुख पे जाकर के। ये जो ट्रेजेडी जो ड्रामा होता है, ये जो प्ले होता है, ये दुख पे जाकर के समाप्त होता है। इसके अलावा इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी इट डील्स मतलब इसका जो लेना देना होता है, विद
डार्क साइड, मतलब हमारा जो अंधकार में जीवन है, मतलब अंधकार में साइड है ऑफ लाइफ जीवन की, यानी ये अंधकार में जो जीवन है उसके जीवन की मतलब ये चर्चा करता है, उससे इसका लेना देना है ट्रेजेडी का। यानी ये जो है मेन प्रोटैगनिस्ट के अंधकार में जीवन को दिखाएगा। अंधकार में जीवन से मतलब है जो दुख से भरा जीवन है उसको दिखाएगा। इसके अलावा और क्या होता है, इट अराउजेज पिटी एंड फियर। इट अराउजेज मतलब होता है उत्पन्न करना, यह हमारे अंदर उत्पन्न करता है क्या, पिटी दया को, एंड फियर और डर को, इन अस हमारे अंदर, बाय डिपिक्टिंग हीरो टू बी इनवेरेबली सफरिंग। यानी बाय डिपिक्टिंग हीरो यानी हीरो को दिखाया जाएगा लगातार संलग्न दिखाया जाएगा, टू बी इनवेरिएबली सफरिंग मतलब तरह तरह के कष्ट सहते हुए दिखाया जाएगा। जैसे मान लेगा हीरो होता है तो हीरो किसी भी मूवी में हो तो मान लो तरह तरह के कष्ट सह रहा है, तो इस प्रकार से मतलब उसके द्वारा उसको लगातार सफरिंग में दिखाया जाएगा, लगातार कष्ट में दिखाया जाएगा, और हमारे अंदर एक दया का और भय का भाव उत्पन्न होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दया का और भय का भाव उत्पन्न क्यों होगा। जैसे मान लीजिएगा आप सामान्य तौर पे मूवी देखते हैं तो आप उसमें इतने रम जाते हैं, मान लीजिएगा कोई अच्छा व्यक्ति है, अब अच्छा व्यक्ति कौन होता है फिल्मों में, हीरो ही होता है। तो जब हीरो होता है तो मान लीजिएगा जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो तुमको भी मतलब दया का भाव आता है, भाई ये गलत बात है, मान लो ये तो सबकी मदद कर रहा है, इसके साथ ही मतलब उल्टा हो रहा है। मान लीजिएगा जो बाहर के लोग हैं वो इसी को परेशान कर रहे हैं, या पुलिस भी आ रही है इसी को जेल में डाल दे रही है, इसी को पीट रही है और गुंडे को कुछ नहीं कह रही है, तो आपके अंदर क्या आता है, दया का भाव आता है। इसके अलावा फियर डर का भाव कैसे आता है, डर का भाव इस प्रकार से आता है कि जैसा इसके साथ हो रहा है ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी होने लगे। अगर हम भी ऐसे ही मान लीजिएगा किसी के लिए मदद की बात करते हैं तो पता चले वो उल्टा ही पड़ जा रहा है। तो इस केस में ये जो होता है ट्रेजेडी, ये हमारे अंदर दया और मतलब भय को उत्पन्न करता है। और इसको उत्पन्न करने के लिए ड्रामाटिस्ट क्या करता है, जो नाटककार है, नाटक लिखने वाला, वो इस प्रकार से मतलब डिज़ाइन करता है नाटक को कि वो हीरो को मतलब इनवेरिएबली सफरिंग में दिखाएगा, मतलब वो तरह तरह के कष्ट सह रहा है, इस प्रकार से मतलब वो उसको दिखाता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आएगी। मतलब पहला क्या है कि ट्रेजेडी एक ऐसा नाटक होता है, यानी त्रासदी, यानी इसको हम कह सकते हैं दुखांत नाटक, जो दुख पे जाकर समाप्त होता है, हम ये भी कह सकते हैं दुखांत नाटक या त्रासदी। तो ये एक ऐसा नाटक होता है कि ये क्या होता है, दुख पे जा करके मतलब विद द नोट ऑफ सोरो, दुख पे जाकर समाप्त होता है। इसके अलावा इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी ये क्या करता है, जीवन का जो हमारा अंधकार में जीवन है, जीवन को उसको दिखाता है, यानी उसका लेना देना है। कोई प्रोटैगनिस्ट का जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहेंगे उसमें, चाहे वो हीरो रहे चाहे मेन कैरेक्टर रहे, उसको मतलब जो है कष्ट सहते हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा आगे आपका द ग्रीक ट्रेजेडी डील्स विद द फेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हाई बर्थ एंड रेपुटेशन एज प्रिंसेस किंग्स ईटीसी। यानी द ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब है कि जो ग्रीक भाषा में लिखी गई ट्रेजेडी है, यानी यूनानी भाषा में, उसको हम हिंदी में कहते हैं यूनानी लैंग्वेज, तो यूनानी भाषा, तो यूनानी भाषा में जो लिखी गई दुखांत नाटक है या त्रासदी है, डील्स विद द फेट, यानी उसका भी किससे लेना देना होता था, फेट से, मतलब भाग्य से, यानी जो भाग्य में कुछ घटित हो रहा है, किसके भाग्य से, कैरेक्टर्स, यानी चरित्र जो हैं जिसके भी बारे में मतलब वो लिखा जा रहा है, ऑफ, वो कैरेक्टर कैसे हुआ करते थे, ऑफ हाई बर्थ, मतलब हाई बर्थ के हुआ करते थे, हाई बर्थ मतलब उच्च घराने में पैदा हुए हों, या फिर रेपुटेशन, या उनकी अपनी कुछ एक खासी पहचान हो। अब ऐसी पहचान उस टाइम पे किसकी हुआ करती थी, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रीक लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लिखा जाता था मतलब ट्रेजेडी उन्हीं लोगों की लिखी जाती थी जो अमीर घराने के होते थे। लेकिन ये इंग्लिश जब हम राइटरों की बात करते हैं तो वहाँ पे ये मिथक मतलब टूटता हुआ चला गया, तो वहाँ पर जो है जो लो क्वालिटी का भी है तो उसकी भी मतलब लिखी जाती है। लेकिन पहले ऐसा ही था कि हाई बर्थ के जो थे उनकी लिखी जाती थी। और इंग्लिश ड्रामा जो लिखा गया, मान लीजिएगा हम सबसे पहले बात करें मतलब उसको ट्रेजेडी की बात करें तो मतलब वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, तो ग्रीक लैंग्वेज के बाद धीरे धीरे वो इंग्लिश की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा जाने लगा, नहीं तो पहले किस में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, ग्रीक भाषा में। तो वो हाई बर्थ, जो हाई बर्थ लोग होते थे, एक तो उनकी मतलब लिखा जाता था मतलब ट्रेजेडी, या फिर कोई रेपुटेशन की अपनी खासी पहचान हो। और ऐसे कौन लोग होते थे, एज प्रिंसेस, जैसे राजकुमार, किंग्स, या फिर राजाओं, यानी राजाओं की और राजकुमारों की मतलब त्रासदी लिखी जाती थी। इसके अलावा आगे है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब यहाँ पर ये अरस्तु हैं, बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए हैं और जगह जगह मतलब चीज़ों पे इन्होंने टिप्पणी की है। तो इन्होंने क्या किया है, अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल का मतलब है अरस्तु के अनुसार, और अरस्तु को आपने कई बार पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में इनका नाम आता है। ठीक है,
और यानी इन्होंने कई चीज़ों के बारे में परिभाषाएं दी हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं अरस्तु कि द एम ऑफ ट्रेजेडी, द एम ऑफ ट्रेजेडी, इनके अनुसार क्या है, द एम ऑफ ट्रेजेडी यानी जो दुखांत नाटक का उद्देश्य होता है, एम का मतलब उद्देश्य से है, ट्रेजेडी मतलब दुखांत नाटक का, इज टू अराउज मतलब उत्पन्न करना होता है, पिटी यानी दया, एंड फियर और डर, मतलब वही बात है जो पहले आई थी कि ट्रेजेडी का जो उद्देश्य होता है वो मतलब दया और भय को उत्पन्न करना होता है। इसके अलावा इट पुर्जेज द इमोशंस थ्रू पिटी एंड टेरर, यानी इट पुर्जेज का मतलब होता है शुद्ध करना, ये शुद्ध करती है क्या, द इमोशंस मतलब भावनाओं को, ये यानी जो पढ़ने वाले हैं हम तुम हैं, यानी जो भी रीडर हैं उनके पढ़ने वाले जो हैं उनकी भावनाओं को क्या करती है, ट्रेजेडी शुद्ध करती है, थ्रू किसके द्वारा, पिटी के, एक तो दया के द्वारा, एंड टेरर और एक मतलब भय के द्वारा, मतलब वो क्या करती है, हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है। अब आप कहेंगे शुद्ध कैसे करती है, तो शुद्ध इस प्रकार से करती है, मान लीजिएगा किसी को मेन कैरेक्टर को आपके दिखाया जा रहा दुख में, तो आपके अंदर क्या एक दया का भाव आता है, तो विनम्रता आती है, तो तुम्हारे भावों का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसके अलावा तुम्हारे अंदर भय आ जा रहा है, तो भय को देख करके भी क्या है, मतलब भय जो आ रहा है उसको जो आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप भी यही सोचते हैं कि इन ऐसे कामों से मतलब करने से बचते हैं। मान लीजिए भी गलत काम ना किए जाएँ तो अच्छे काम किए जाएँ, किसी को सताया ना जाए, या फिर भी हमारे साथ गलत ना हो, हम भी अपने जो है क्या करें, मतलब बिल्कुल जो भी काम करें वो मतलब बड़े ही अपने तौर तरीके से काम करें, मतलब जहाँ पर मतलब चलने वाली बात हो वहाँ पर चलाई जाए, जहाँ पर नहीं है वहाँ नहीं चलाई जाए। तो इस प्रकार से हमारी भावनाओं का क्या करती है, जो ट्रेजेडी होती है वो शुद्धिकरण करती है। इसके अलावा अब इसमें ग्रीक जो राइटर्स हैं उनके कुछ नाम आते हैं जो फेमस राइटर रहे जिन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में ट्रेजेडी को लिखा है, जैसे कि एसिलस, इनका जन्म हुआ था 525 में मतलब बीसी में, और 456 बीसी में ये एक्सपायर हो गए। तो ये बीसी का मतलब आप समझते होंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के 525 साल पहले तो इनका जन्म हुआ, और जब तक क्राइस्ट पैदा नहीं हुए हैं उनसे पहले ये मतलब 456 साल पहले मर गए। ठीक, तो ये उल्टा क्रम चलता है। अगर आपको बीसी को समझना है तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा कि बीसी का क्या मतलब होता है। आगे है सोफोक्लीज है एक राइटर आपके, एक है यूरिपिडीज, इसके अलावा आर द फेमस ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी। ये क्या है, ये फेमस ग्रीक राइटर हैं ट्रेजेडी के, यानी दुखांत नाटक लिखने के, यानी इन्होंने ग्रीक भाषा में लिखा है। इसके अलावा आगे आता है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले रोट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉरबॉटक और इन 1561, यानी कि क्या मतलब है, थॉमस नॉर्टन एक राइटर है, इंग्लिश राइटर, एंड थॉमस सैकविले, इन्होंने क्या किया था, रोट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, इन्होंने पहली अंग्रेजी त्रासदी को लिखा, यानी इंग्लिश भाषा में पहली ट्रेजेडी लिखी गई, किसके द्वारा, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले, उसका नाम था गॉरबॉटक। जो ट्रेजेडी लिखी गई उसका नाम था गॉरबॉटक। इसके अलावा ये कब लिखी गई, 1561 में, यानी 1561 में इसको लिखा गया। इसके अलावा बाद में द किडने भी लिखी है, रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, इन्होंने लिखी है स्पेनिश ट्रेजेडी द किडने। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी शेक्सपियर। अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो क्या है, शेक्सपियर का नाम हर जगह आएगा, जब भी ड्रामा की बात होगी या लिटरेचर की बात होगी तो विलियम शेक्सपियर का नाम आएगा ही आएगा, बिकॉज जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत ही बड़े मतलब ड्रामेटिस्ट नाटककार रहे 16th सेंचुरी में, यानी गोल्डन एज में, और ये मोस्ट फेमस राइटर हैं ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भी इन्होंने एक से एक बेहतरीन ट्रेजेडी लिखी है इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य में। इसके अलावा ही रोट हिज मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। अच्छा, इससे पहले मैं ये कह रहा था कि थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले इन्होंने फर्स्ट ट्रेजेडी लिखी है गॉरबॉटक, इसको ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉरबॉटक आपका, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही जॉन किड ने वर्क लिखा है इस पर ट्रेजेडी, तो ये मतलब चाहे नेट जेआरएफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे है, हमने कहा कि ही रोट हिज मेजर ट्रेजेडी हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, यानी 4 फेमस ट्रेजेडी लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब और भी लिखी हैं लेकिन 4 इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सी हैं, हैमलेट,
एक तो हेमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है। अगर इनके क्रम की बात करें तो इनका क्रम है, एक कोड है हॉकम, HOKM, ये इनका क्रम है, यानी जो क्रमबद्ध तरीके से आई हैं। सबसे पहले हेमलेट आई, उसके बाद में ओथेलो, ठीक है, उसके बाद में जो आई आपकी किंग लियर, उसके बाद में मैकबेथ आई है। तो यानी सबसे पहले जो है पहले नंबर पे हेमलेट है, दूसरे पर आपका ओथेलो, तीसरे पर किंग लियर, चौथे पर मैकबेथ है। तो इसको आप एक कोड से ध्यान रख सकते हैं, हॉकम, यानी क्रम याद रख सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आगे है ट्रेजेडी मे बी क्लासिफाइड एज फर्स्टली द क्लासिकल ट्रेजेडी। अगर हम इनको ट्रेजेडी को बांटना चाहें, मतलब दो बड़े भागों में बांटना चाहें, तो पहला तो हम बांट सकते हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडी में। क्लासिकल ट्रेजेडी का क्या मतलब है? क्लासिकल ट्रेजेडी का मतलब है जो शास्त्रीय त्रासदी है, यानी जो रूल एंड रेगुलेशन को मतलब पूरा फॉलो किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपकी, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट है आपकी वो है द रोमांटिक ट्रेजेडी, यानी रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब क्या है? जो रोमांच करने वाली त्रासदी है। अच्छा, द क्लासिकल ट्रेजेडी जो शास्त्रीय त्रासदी है, वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन ग्रीक कन्वेंशंस, यानी जो क्लासिकल ट्रेजेडी हुआ करती थी, जो शास्त्रीय त्रासदी थी, यानी जो सबसे पहले लिखी गई, वो जो पूर्ण रूप से, एंटायरली मतलब पूर्ण रूप से, बेस्ड मतलब आधारित थी ऑन ग्रीक कन्वेंशंस, यानी जो यूनानी भाषा की अवधारणाएं थी, जो रूल एंड रेगुलेशन थे, उन पे मतलब आधारित हुआ करती थी। इसके अलावा वेयर है, जबकि रोमांटिक ट्रेजेडी फॉलोड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस पेइंग लिटिल रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी। यहाँ पर क्या मतलब है? यानी वेयर है, जबकि जो रोमांटिक ट्रेजेडी थी, यानी जो रोमांच करने वाली त्रासदी थी, फॉलोड इट्स ओन रूल्स, उसने अपने खुद के रोलों को, जो नियम कायदे कानून है, उसको फॉलो किया। रेगुलेशंस मतलब वही अपनी मतलब परंपराएं, और पेइंग लिटिल रिस्पेक्ट मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, किसके लिए? टू अथॉरिटी, जो पहले से नियम सेट किए गए थे, उस अथॉरिटी के लिए बिल्कुल थोड़ी सी रिस्पेक्ट इन्होंने दी है, मतलब थोड़ी बातों को फॉलो किया, बाकी अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। किसने? रोमांटिक ट्रेजेडी ने। इसके अलावा आगे है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी इज इट्स कोरस, यानी वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो मुख्य गुण है, मतलब कई सारे गुण हैं क्लासिकल ट्रेजेडी के, ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडी के कई सारे गुण हैं, लेकिन उनमें से जो एक है महत्वपूर्ण, वो क्या है? इज इट्स कोरस, यानी उसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो है कोरस। उसमें कोरस हुआ करता था। कोरस का क्या मतलब है? कोरस का मतलब ये एक ऐसा समूह होता था जो मतलब बीच बीच में प्ले के बारे में बताता रहता था, या हम कह सकते हैं ये मतलब एक एक्टर्स का मतलब मतलब समूह हुआ करता था, और ये जो हमें मतलब आने वाली घटनाओं से इंट्रोड्यूस करवाया करता था। तो ये बीच बीच में मतलब कोरस का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, यानी कि क्या घटित हुआ है, स्टेज पर क्या होने वाला है, इस तरीके से, जैसे आगे बताया भी है, विच कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, यानी एक्टर्स का समूह हुआ करता था। जो कोरस था ये एक्टर्स का समूह हुआ करता था, मतलब जो एक्टर्स होते हैं उसमें। इसके अलावा हु वुड रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट किया करते थे, मतलब बताया करते थे, व्हाट हैपेंड ऑफ द स्टेज, यानी अब स्टेज पर क्या मतलब हुआ है या क्या होने वाला है। इसके अलावा आगे इट्स फंक्शन वॉज टू मेक सच मॉरल कमेंट्स, इसका जो फंक्शन यानी कार्य होता था, वॉज टू मेक सच मॉरल कमेंट्स, मतलब नैतिक टिप्पणी करना होता था कि भाई तुमको ये सब करने से मतलब इसमें ऐसा हो जा रहा है तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा कर रहे हो तो ऐसा होगा, तो मतलब कोई नैतिक कमेंट किया करते थे। और फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर आया करते थे, समय समय पर बीच में कोरस बोला करती थी। इसके अलावा ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द प्ले, यानी जब नाटक का मंचन हो रहा होता था। एज वुड डीपन द डिजायर्ड इफेक्ट, और ये क्या है? एक मतलब इच्छुक प्रभाव मतलब दिया करती थी, गहरा प्रभाव। इसके अलावा आगे है इट वॉज ऑलमोस्ट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्ले, ये मान के चलिएगा जो कोरस है ये भी एक क्या होता था? आंतरिक हिस्सा होता था नाटक का। इसके अलावा ग्रीक राइटर्स, जो ग्रीक राइटर्स थे, इंट्रोड्यूस्ड कोरस, उन्होंने कोरस को मतलब हमसे परिचित कराया इन देयर ट्रेजेडीज, यानी अपनी किसमें? ट्रेजेडीज में, यानी अपनी जो उन्होंने त्रासदी लिखी, जो नाटक लिखे। इसके अलावा आगे है आपका नॉर्टन, सैक्विले एंड किड फॉलोड देम, और जो नॉर्टन है यानी थॉमस नॉर्टन, सैक्विले और जो किड हैं, इन्होंने क्या है? उनको फॉलो किया, किसको? ग्रीक राइटर्स को। इसके अलावा
बेन जॉनसन, ड्राइडन और टी.एस. इलियट। और इसके अलावा रैशिन, वॉल्टेयर, ईटीसी फॉलोड क्लासिकल कन्वेंशंस। यानी ये जो राइटर हैं, बेन जॉनसन हो, ड्राइडन हो, टी.एस. इलियट हो या रैशिन, वॉल्टेयर हो, इन्होंने भी मतलब क्या किया है, जो क्लासिकल कन्वेंशंस थे यानी जो शास्त्रीय मतलब रूरल रेवोल्यूशन थे, उनकी जो अवधारणाएं थी इन्होंने भी उनको फॉलो किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेजेडी यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी ट्रेजेडी की चर्चा हम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इसको दोबारा देख लो। इसके अलावा कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करना है, और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही मतलब वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ओके बाय।